आज अपन पढ़ते हैं अनुपात समानुपात। स्टार्टिंग से बेसिक से पढ़ेंगे, देर रात में पढ़ना आराम से, ठीक है। जैसे कि ए अनुपात बी बराबर दे रखा है 2 अनुपात 3, ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 3। तो इसमें ए का मान क्या है 2 होगा और बी का मान क्या होगा 3 होगा, ठीक है। इससे आगे थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ मैं, एंड बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा आराम से। जैसे ए अनुपात बी बराबर दे रखा है आपको 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी बराबर दे रखा है आपको 6 अनुपात 5, ठीक है। अब इसमें आपको निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी। आपसे क्या पूछा जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालेंगे भाई? तो देखना भाई, इसको 3-4 तरीके से आप निकाल सकते हो। पहले इसमें इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में क्या कॉमन मिल रहा है? तो भाई बी मिल रहा है, तो बी का मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इसमें बी का मान क्या होगा यहाँ पर 3, इस वाली लाइन में बी का मान क्या होगा 6। अब बी के मान दोनों बराबर करने के लिए आपको क्या कर सकते हैं गुणा। तो इसमें तो ऊपर वाले में 2 का गुणा कर दूं, ये भी बी का मान 6 है तो ये भी बी का मान 6 हो गया कि नहीं हो गया? इसमें 2 का गुणा करा तो इसमें भी मेरे को कितने का गुणा करना है 2 का गुणा करना है। तो जैसे यहां से निकला ए का मान क्या निकल जाएगा बताओ 4 निकल जाएगा। इसके बाद बी का मान यहां से क्या निकला 6 और सी का मान क्या निकल जाएगा 5। ये आपका आंसर है। इसी सवाल को दूसरे तरीके से करें अपन तो एक और तरीका है देखना, इसका सेकंड मेथड करके देखना। तो गोले वाला मेथड, इसमें ए अनुपात बी आपको क्या दे रखा था 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी क्या दे रखा था भाई 6 अनुपात 5। क्लियर? अब इसको दूसरा तरीका करना है तो आपको किसका मान निकालना है? ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। तो पहली वाली लाइन में ए का मान कितना है? पहली वाली लाइन में मान देखना है, केवल और केवल आपको मान देखना है। ए का मान कितना है 2, तो भाई ये 2 लिख दिया। बी का मान कितना है? इस पहली वाली लाइन में देखना है आपको कितना है 3। पहली वाली लाइन में सी का मान है नहीं है तो लगा दो इसके नीचे क्या बोला। क्लियर? ऐसे आप दूसरी वाली लाइन में देखो, दूसरी वाली लाइन में ए का मान है नहीं है तो इसके नीचे क्या लगा दो बोला। बी का मान है 6, सी का मान है 5, ठीक है भाई। अब कुछ नहीं करना, ऐसे कर देखो इस गोले का पड़ोसी कौन, इस गोले का पड़ोसी कौन बताओ? इस गोले का पड़ोसी 3 है कि नहीं? तो इसमें 3 रख दो। इस गोले का पड़ोसी कौन 6। अब इन दोनों का गुणा करो कितना आया 12, इन दोनों का गुणा करो कितना आया 18, इन दोनों का गुणा करा 15। आ गया कि नहीं आ गया बताओ? अब देखो अनुपात में जोड़ घटाव नहीं होता। क्या नहीं होता? जोड़ घटाव नहीं होता, केवल और केवल होता है गुणा या भाग, ठीक है। तो इसमें भाग दे सकते हैं अपन। देखो भाग जा रहा है 3 का भाग जा रहा है 3 चौका 3 6 और 3 5। वही आंसर आ गया कि नहीं आ गया बताओ? देखो वही आंसर आ गया कि नहीं आ गया? एक तो इस तरीके से कर सकते हैं, एक इस तरीके से कर सकते हैं। तीसरा तरीका और देखो इसी सवाल का, ए अनुपात बी आपको दे रखा है 2 अनुपात 3 और बी अनुपात सी क्या दे रखा है भाई 6 अनुपात 5। कुछ नहीं करना, देखो ए का मान बी का मान और सी का मान निकालना। तो कुछ नहीं करना, ए का मान निकालना है आगे आगे बढ़ाओ। क्या करना है? बी का ए का मान निकालना है तो आगे आगे बढ़ाओ। तो आगे आगे 12 का गुणा करेंगे तो कितना होगा बताओ 12। बी का मान निकालना है ऐसे गुणा करो, बी का मान ऐसे गुणा करो। बी का मान कितना होगा बताओ 18। ऐसे सी का मान निकालना है तो पीछे पीछे वालों का गुणा कर दो, कितना आया बताओ 15। तो भाई ये आ गया। अब 3 से कटा है काट दो, 3 से काटा कितनी बार 4 बार, 3 से काटा 6 बार, 3 से काटा 5 बार। ये आ गया आंसर। बात समझ में आई कि नहीं? तीनों के तीनों मेथड समझ में आए। इस तीनों की तीनों मेथडों पर डाटा के अकॉर्डिंग अपन को चुनाव करना है, डाटा के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। देखो अगला सवाल, ए अनुपात बी बराबर जैसे आपको अगला सवाल दे दिया 3 अनुपात 4, ठीक है भाई। और बी अनुपात सी आपको दे रखा है 5 अनुपात 6, ठीक है। इसमें इस वाली लाइन में और इस वाली लाइन में क्या कॉमन मिल रहा है? बी मिल रहा है। तो बी का मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बी का मान मिलना चाहिए। तो यहाँ बी का मान कितना है बताओ 4, यहाँ बी का मान 4 है, यहाँ बी का मान कितना है 5। क्या मिल रहे हैं ये दोनों? नहीं मिल रहे। तो इनको दोनों को बराबर बनाना है। क्या करना है? अपन को बराबर करना है। तो बराबर करना है, मैंने अभी सिखाया था
गुणा या भाग होता है अनुपात में, जोड़ घटाव नहीं होता। ठीक है, जोड़ घटाव नहीं होता तो भाई 5 का गुणा ऊपर वाले में कर दो और 4 का गुणा नीचे वाले में कर दो। ठीक है, अब जैसे इसमें मैंने 5 का गुणा करा तो इस पड़ोसी से क्या मेरी दुश्मनी थोड़ी ना है, इसमें भी 5 का गुणा करो, इसमें 4 का गुणा करा तो इसमें भी 4 का गुणा करो। तो यहाँ से ए अनुपात बी आ गया आपका, ए का मान कितना है बताओ 15, बी का मान कितना है बताओ 20 और सी का मान कितना है बताओ 24। ठीक है भाई, आया समझ में। इसी को दूसरी मेथड से करें अपन तो ये फर्स्ट मेथड हो गई। अब सेकंड मेथड मैंने गोले वाली मेथड बताई थी आपको, बताई थी कि ए अनुपात बी 3 अनुपात 4 और बी अनुपात सी 5 अनुपात 6। यहाँ से ए अनुपात बी अनुपात सी याद करना है। तो भाई पहली लाइन में ए का मान कितना है, ए का मान कितना है, तो ए का मान 3, बी का मान कितना है बताओ 4, सी का मान है इसमें पहली लाइन में नहीं है, तो सी का मान नहीं है तो क्या लगा देंगे गोला। क्लियर। ऐसे इस वाली लाइन में देखो, इसमें ए का मान है दूसरी वाली लाइन में नहीं है, तो ए का मान के नीचे गोला लगा देंगे। बी का मान है 5, सी का मान है 6। ठीक है, रख दिया। इस गोले का पड़ोसी कौन 4, इस गोले का पड़ोसी कौन 5, तो कितना हुआ 15, 20 और 24। ये आंसर है। आगे तीसरी वाली मेथड और बताई थी मैंने, जैसे ए अनुपात बी आपको दे रखा है 3 अनुपात 4। ठीक है, बी अनुपात सी आपको दे रखा है 5 अनुपात 6। ठीक है, ए देखो ए का मान निकालना है ना और बी का मान निकालना है, सी का मान निकालना है, इन सबके मान निकालना है। ए का मान निकालना है मैंने बताया था, आगे वाला का गुणा कर लो, ए का मान आ जाता है कितना 15, पीछे वाला का गुणा कर दो, बी सी का मान आ जाए कितना आया 24। अब बी का मान निकालना है तो कुछ मत करो, ऐसे कर दो तो कितना आया 20 आया। बात समझ में कि नहीं? क्लियर। इससे आगे और बढ़ता हूँ, थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, देखो जैसे अगला सवाल है ए अनुपात बी आपको दे रखा है 1 अनुपात 3। ठीक है भाई, बी अनुपात सी आपको दे रखा है 3 अनुपात 2 और सी अनुपात डी दे रखा है आपको 1 अनुपात 3। ये दे रखा है। देखो इस वाले में बराबर लगाने वाली कंडीशन लग जाएगी, बराबर करने वाली कंडीशन भी लग जाएगी, लेकिन वो बहुत ज्यादा लेंथी है। तो अपन इसमें कौन सी वाली मेथड का इस्तेमाल करते हैं, गोला वाला मेथड। मैंने अभी बोला था आपसे स्टार्टिंग में कि डाटा के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको मेथड का इस्तेमाल करना है। तो ए का मान कितना है पहली वाली लाइन में 1, बी का मान कितना है 3, सी का मान है पहली वाली लाइन में नहीं है। ठीक है, दूसरी वाली लाइन में देखो, दूसरी वाली लाइन में ए का मान है नहीं है, बी का मान है 3, सी का मान है 2। तीसरी वाली लाइन में ए का मान है नहीं है, बी का मान है नहीं है, सी का मान है 1 और डी का मान 3। ठीक है, ए लगेंगे कि नहीं लगेंगे बताओ। डी का मान भी नहीं था तो ये भी गोला लगा देंगे, है ना। अब कुछ नहीं करना, देखो इस गोले का पड़ोसी कौन 3, इस गोले का पड़ोसी कौन 3, इस गोले का पड़ोसी कौन 2, इस गोले का पड़ोसी कौन 1, इस गोले का पड़ोसी कौन 1, इस गोले का पड़ोसी 1। ठीक है भाई, ये सीधे सीधे गुणा करा 3 आ गया, सीधे सीधे गुणा करा कितना आएगा 9 आ जाएगा, ये सीधे सीधे गुणा करा तो कितना आ जाएगा 6, ये सीधे सीधे गुणा करा तो कितना आ जाएगा 18। ये आपका रेशियो है। ये कट रहे हैं तो काटो, लेकिन सभी में कटना चाहिए, सभी करने चाहिए। 3 एकम 3, 3 3 का 9, 3 दूना 3 6। तो ये रेशियो आ गया आपका। क्लियर भाई, समझ में आया कि नहीं है बताओ? क्लियर भाई, समझ में आया कि नहीं है बताओ? ये वाली मेथड समझ में आएगी तो आप देखो दूसरी मेथड और इसी सवाल की दूसरी मेथड बताता हूँ। ठीक है, ये वाला समझ गए हैं आपको, आगे बढ़ता हूँ। इसी सवाल को दूसरी मेथड से और देखो, मैंने कहा ए का बी का और सी का और डी का मान चाहिए। ए का मान चाहिए आगे आगे वाला का, किसका गुणा कर ले आगे आगे वाला का, कितना आया 3। डी का मान चाहिए ना, डी का लास्ट वाले सबसे लास्ट वाले डी है, डी का मान चाहिए तो पीछे पीछे वाला का गुणा कर ले, कितना आया 18। क्लियर। अब बी का मान चाहिए तो आगे से एक हटा दे, क्या करेंगे आगे से एक हटा देंगे और पीछे से एक ले लेंगे, तो इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, मतलब 3 इसका इससे गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 और 9 1 का 9। बात समझ में आएगी नहीं बताओ?
अब सी का मान चाहिए तो आगे से अभी अपन ने कितना छोड़ा था 1, अब आगे से कितना छोड़ेंगे 2 छोड़ देंगे। आगे से जैसे 2 छोड़ा तो पीछे के 2 ले लेंगे, पीछे के 2 ले लेंगे, 3 दूना 6 और 6 का 6, ये आ गया आपका आंसर। अब जो कटना है तो काट दो, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूना 3 6, ये आपका हो गया आंसर। बात समझ में आया? ठीक है।